मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका उसकी चूलिका उसकी 155 नंबर की गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है और उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल चर्चा ये थी कि शत्रु कौन है, वास्तविक शत्रु कौन है। कर्म तो कोई शत्रु नहीं है, अपने से विमुख होकर आया ना, तुम्हारे से विमुख होकर तुम ही तुम्हारे से विमुख शत्रु हुए और विकारी आचरण की परिणति में तुम पड़े हो। वह दुखदायक दशा है, पर समय दशा है, पर चारित्र का भाव है। ये परिणति की पर्याय बुद्धि कैसी कि ये जो राग मेरा है और पुण्य से मुझे लाभ होता है, यह दृष्टि यह बुद्धि है, उसे छोड़ दे। देखो है ये आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं होने का मुख्य बाधक कारण ये पड़ा हुआ है। क्या कि पुण्य से मुझे लाभ होता है, राग से मुझे लाभ होता है। ये जो दृष्टि है, ये जो बुद्धि है, उसे छोड़ दे। फिर क्या करे कि छोड़कर तेरे अत्यंत शुद्ध उपयोग में आ जा। छोड़कर अशुभ में चला जाए ये थोड़ी कहा। आज एक प्रश्न आया था, ऐसे ही व्हाट्सएप पे आता ना, कि आप ये शुभ का व्यवहार या शुभ कहा जाने वाला जो व्यवहार है उसे आप छुड़ाते हो। तो उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने कि तुम अशुभ को छोड़कर तो यहाँ आए ही हो, यहाँ स्वाध्याय सुनते हो, तत्व विचार करते हो, भगवान की भक्ति में भी आए हो कदाचित, तो तुम अशुभ छोड़ करके तो आए ही हो और यहाँ शुभ में तुम्हारा प्रवर्तन है। तो हम यह शुभ छुड़ा करके तुम्हें शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो अपना भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि कराने का उपदेश देते हैं। असम में जाने की थोड़ी बात करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कहा, ये परिणति की पर्याय बुद्धि, यानी पर्याय में होते हुए जो शुभ भाव, रागादि भाव, पूजा भक्ति स्वाध्याय व्रत आदि के भाव, यह मेरे हैं, यह पुण्य रूप भाव, इनसे मुझे लाभ होता है। ये दृष्टि है, ये बुद्धि है तुम्हारी, उसे छोड़ दो और छोड़कर तुम्हारे अत्यंत शुद्ध उपयोग में आ जाओ। बस इसका नाम धर्म है या नहीं वहाँ अंदर में। आचार्य परमात्मा की पुकार है कि नहीं ऐसी? हाँ, शास्त्र के पहले ये सोनगढ़ का नहीं ना, कितने ही लोग कहते हैं, ये चर्चा थी। अब नीचे इसके देखना, ये भी गंभीर पैराग्राफ है। देखो यहाँ तो क्या कहते हैं कि अबुद्धि पूर्वक और बुद्धि पूर्वक सब विचार की रुचि छोड़ दे, ये कहते हैं, है ना। क्या कहना है इस पैराग्राफ में? गंभीर बात कहना है कि अबुद्धि पूर्वक का राग, उसकी भी तू रुचि छोड़ और बुद्धि पूर्वक का राग उसकी भी रुचि छोड़।
बुद्धिपूर्वक यानी जो बुद्धि गम्य होते हैं, जो बुद्धि गोचर होते हैं, ऐसे दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि के राग, उनकी भी रुचि छोड़। तो साहब उनकी रुचि छोड़ते हैं मुनिराज तो महाव्रत के परिणाम का भी आलम्बन न लेते हुए अपने शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, तथापि अबुद्धिपूर्वक राग तो रहता है। तो रहे वो अलग बात है, और बुद्धिपूर्वक भी रहे जब रहना के काल हो, और अबुद्धिपूर्वक भी रहे, पर तेरे को उसमें बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की रुचि है, उसे छोड़ दे। ये करने लायक है ना। 7वें 8वें गुण स्थान में इतना तो राग रहता है, सो ठीक है, ये रुचि छोड़ दे। बहुत गंभीर है ये चर्चा। देखो, ऐसा नहीं कि बुद्धिपूर्वक को छोड़ देता हूँ और अबुद्धिपूर्वक तो अब रहता ही है, उसे मैं कैसे छोड़ूं। अरे कैसे छोड़ूं का चक्कर ही नहीं है। तुम तो तुम्हारे स्वभाव का आलम्बन लो, उनकी रुचि छोड़ो, स्वभाव की रुचि में प्रवर्तन करो, स्वभाव का आलम्बन लो, उसकी एकाग्रता करो, बढ़ेगी वो चला जाएगा। देखो तो सही शैली देखो आचार्य अमृतचंद्र देव की, भगवान आत्मा, वो एक इसमें अभी उत्पाद व ध्रुव घटाएंगे गुरुदेव। भगवान आत्मा, अपना ध्रुव गायक भगवान। फिर वो बात को वहीं विराम दिया और कहते हैं होए वह तो प्रश्न नहीं, अबुद्धिपूर्वक का राग होता है वो प्रश्न नहीं है। दृष्टि में से तो अबुद्धिपूर्वक सब छूट गया है। मुनिराज की जो स्वरूप आराधना है, जो आत्म आराधना है, उसमें ये अबुद्धिपूर्वक सब छूट गया है। छूट गया है, दोबारा कहा। अरे वस्तु वस्तु वस्तु, ये अपना ध्यान का ध्येय रूप वस्तु, श्रद्धा की श्रद्धेय रूप वस्तु, ज्ञान की ज्ञेय रूप वस्तु, ये जो वस्तु भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान, वो उपयोग बदला। तो पहले जो अनादि से मोहिनीय कर्म के उदय का अनुसरण करके परिणति करने के कारण जो उपयोग उपरक्त होता था, अशुद्ध उपयोग होता था, वो छूट गया। कैसे छूट गया कि पहले उसकी रुचि छूटी। समझना आप जरा बात को। पहले वो जो बहिर्मुखता में उत्पन्न होते हुए रागादि विकारी भाव, मंद कषाय के भाव, उनकी पहले रुचि छूटी। फिर रुचि छूटी तो उधर से लक्ष्य छूटा। लक्ष्य छूटा तो लक्ष्य स्वरूप में आया। स्वरूप में जब लक्ष्य आया तो उपयोग बदल गया। अब यहाँ स्वचारित्र प्रकट हुआ। उपयोग शुभ अशुभ परिणति से रहित हुआ, उसका नाम स्वचारित्र है। वह आत्मा की रमणता चारित्र वह है। अरे अभी श्रद्धा में भी खबर नहीं, अभी इसको विकल्पात्मक श्रद्धा में भी यह दृढ़ता से स्वीकार नहीं हुआ है कि भाई चारित्र तो स्वरूप की रमणता का नाम है। अरे वो व्यवहार चारित्र भी होता है ना, वो व्यवहार संयम पना भी तो है ना, वो भी तो होता है। अरे तेरे को उधर लक्ष्य क्यों जाता है? व्यवहार होता है, व्यवहार संयम पना भी होता है, सब होता है, लेकिन तेरे को अभी श्रद्धा में, नाम विकल्पात्मक श्रद्धा में भी ये बात अभी दृढ़ता से स्वीकार नहीं करता कि एकमात्र इस गायक भगवान, टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा में उपयोग की लीनता, रमणता, उसमें एकाग्रता, बस वही चारित्र है और वही मोक्ष का मार्ग है। यही स्वीकार नहीं होता। कुछ तो होता होगा, कुछ तो लाभ करेगा, कुछ तो है। अब होता तो है, मुनियों के भी होता है वो अलग बात है। बुद्धिपूर्वक भी होता है, अबुद्धिपूर्वक भी होता है, पर कर्तव्य रूप है। ऐसा जब तक रहेगा
तब तक यह स्वरूप अपना गायक भगवान नजर में आएगा ही नहीं। समझण में भी सत्य है या असत्य ये है, ऐसा ख्याल भी नहीं है ना। जो ये इसमें भी बड़ी गंभीर बात, पहले तो श्रद्धा में ये लेना कि एकमात्र चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और इस गायक भगवान की रमणता का नाम ही चारित्र है और कोई चारित्र होता ही नहीं। पहले तो ये श्रद्धा विकल्पात्मक रूप से स्वीकार करें। फिर दूसरी बात कि समझण में भी सत्य यह है या असत्य यह है, ऐसा ख्याल भी नहीं है इसको। तो यानी क्या, हाँ, कि एक स्वरूप का ही आलम्बन लेकर उसमें ही लीनता करना सत्य स्वरूप मोक्ष मार्ग है। और साथ में जो अभी शेष राग की स्थिति भूमिका है, वो भूमिका के प्रमाण में जो राग है कषाय की मंदता के, दया दान पूजा व्रतादि के, वे परिणाम असत्य हैं, अचारित्र हैं, चारित्र नहीं, उनको पर चारित्र हैं, ऐसा ये स्वीकार नहीं करता। ख्याल नहीं ना, सत्य क्या है और असत्य ये है, ये इसके ख्याल में भी नहीं। उसे मान लेता है। किसे मान लेता है कि ये जो परिणति में कषाय की मंदता से उत्पन्न जो कुछ भी व्रतादि के विकल्प रूप भाव हैं, उन्हें मान लेता है कि हमारे तो धर्म हो रहा है, हमारे धर्म होता है, हम तो धर्म करते हैं। स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र का अर्थ क्या कि यहाँ पर सब स्वतंत्र है, तो भी स्वतंत्र है मानने में। और जिन्होंने सत्स्वरूप आत्मा को स्वीकार करके उसकी दृष्टि की, उसमें रमणता करते हैं, वे भी स्वतंत्र हैं। जीवन चला जाता है, समय समय में आयुष्य चला जाता है ना। जैसे होता है ना, टाइम बम होता है, टाइम बम, टाइम बम देखा है? तो टाइम बम में घड़ी चलती है, तो उसमें वो घड़ी चलते 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 जीरो पे पहुंच जाएगी तो फट जाएगा, है ना। ये जीवन भी टाइम बम है, ये भी समय 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 व्यतीत होता जाता है। और जितनी आयुष्य लेकर के इस संयोग में आया था, उतनी आयुष्य पूरी होएगी तो फट जाएगा, फट जाएगा, मन वियोग हो जाएगा। जब वो टाइम बम चलता हो ना, वो तो एक आध घंटे, 15 मिनट, 2 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट का जो भी हो, उसमें कितना हैरान परेशान। तो तेरे को लग रहा है कि अब बस फटने वाला है, ये भी फटने वाला है, नाम ये भी वियोग होगा ही होगा। समय समय में आयुष्य चला जाता है, स्थिति पूरी होगी, देह छोड़कर आत्मा चला जाएगा। तेरे रुकने वाला नहीं है। अथवा बाद में मैं समझ लूँगा, इस भुलावे में रहने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 171 पेज है, देखो। अब क्या हुआ कि जो अनादि से मोहिनी कर्म का उदय का अनुसरण करके परिणति करने के कारण उपयोग उपरक्त होता था, अशुद्ध होता था, अब वह छूट गया और स्वभाव सन्मुख हुआ। तो पहले क्या होता था कि भावों का विश्व रूपपना ग्रहण किया होने के कारण, उस उतने है ना, अज्ञान दशा की चर्चा आई थी, उसमें क्या लिया था कि भावों का विश्व रूपपना ग्रहण किया होने के कारण अब उपयोग स्वभाव सन्मुख हुआ, तो स्वयं, वहाँ भी स्वयं शब्द था, यहाँ भी स्वयं शब्द है। स्वयं भाव का एक रूपपना ग्रहण किया होने के कारण शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकाकार होकर उसमें तो एक रूपी वीतरागता ही उत्पन्न होती है। ये बात समझाई।
पहले भी आ गई कि ये जो उपयोग है ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग, इसकी जो दिशा पर तरफ की है उसमें जो उपयोग की प्रवृत्ति है, तो पर तरफ की उपयोग प्रवृत्ति में नियम से राग द्वेष लोक प्रमाण असंख्या, ना असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के होते हैं। अनेक रूपता को विश्व रूप बना लिया था ना, अनेक प्रकारता के होते हैं। और जिनने भी जगत के जितने जीव हैं, जो जीव इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेकर उसमें उपयोग को लीन करेगा तो एक ही प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, वो वीतरागता है, वो वीतरागता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में भी वीतरागता, पांचवें गुण स्थान वाले को भी वीतरागता, छठवें सातवें गुण स्थान वाले को भी वीतरागता, श्रेणी आरोहण में चल रहे मुनिराज को भी वीतरागता। स्वभाव सन्मुखता में एक ही प्रकार का भाव वहां पर उत्पन्न होता है, संचेतन में आता है। शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकाकार होकर उसमें तो एक रूपी वीतरागता ही उत्पन्न होती है। ऐसा कहते हैं उस शुभ में और अशुभ में तो अनेक प्रकार की विचित्रता उत्पन्न होती थी। ये कहा ना कि एक रूप त्रिकाली स्वभाव है, तो एक रूपता अंतर जहाँ सन्मुख हुआ तो वीतराग पर्याय एक रूप ही उत्पन्न होती है। इसमें भिन्न भिन्न पर्याय है नहीं। देखो, पर्याय भिन्न भिन्न है, यानी पर्याय अलग अलग है, अलग अलग होने पर भी उसमें एक रूपता है। वीतराग 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 वीतराग, आनंद 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 आनंद, शांति शांति शांति, एक रूपता का प्रवाह है। और बहिर्मुख उपयोग में अनेक प्रकार के गे जानने में आते हैं और अनेक प्रकार के राग द्वेष मोह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न होते थे। कौन? वे शुभ अशुभ परिणाम, वे तो हट गए। कैसे हट गए? कैसे हटाया उनको? कि कुछ नहीं, उपयोग उधर जाता था, अब उपयोग उधर ना जाकर इधर स्वरूप में लीन हुआ तो वे तो उत्पन्न नहीं होते, नाम हट गए। और स्वभाव सन्मुख में एक रूपता है और उसमें स्वयं विश्व रूपता का ग्रहण था और यहाँ स्वयं एक रूपता ग्रहण की। दोनों टीकाएं हैं। ये पूरी टीका को ऐसे दो लाइन में बांट दो। अपन ने शुरू में चर्चा की थी। वस्तु जो अभेद है, देखो गुण में गुणी रहा है। भाषा देखो क्या कहते हैं। अब तो हम तो ये सुनते आए हैं कि गुणी में गुण रहे हैं। गुण की परिभाषा भी पढ़ी, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। हम तो ये पढ़ते आए कि गुण में वो गुण गुणी में रहते हैं, कि गुण गुणी में रहते हैं। ये बात ठीक है, ठीक है। क्यों? कि वे गुण गुण के आश्रय से नहीं रहते हैं। वे जितने अनंत गुण हैं वे द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, तो गुण गुणी में रहते हैं, बात ठीक है। अब बात करना है हमें द्रव्य की। ये जो आत्मा त्रिकाली गायक भगवान, दृष्टि का विषय भूत, चारित्र के लिए ध्येय भूत जो द्रव्य स्वभाव अभेद अखंड है, वो कहाँ रहा है? कि वो अपने ज्ञान दर्शन में अवस्थित है। कहाँ रहा ये? भाई कोई बात बताई जाए, कही जाए कि चारित्र की बात चलती ना, अपना मूल वाक्य क्या है? जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये मूल वाक्य है। 154 में भी आया और इस 155 में भी आई। अब कहते हैं कि जीव स्वभाव जो माने द्रव्य, ध्येय भूत द्रव्य, जिसमें ध्यान, जिसका ध्यान करने से, जिसमें लीनता के परिणमन से
चारित्र का भाव परिणमता है, वो देहभूत द्रव्य वो कौन है, कहाँ है? तो कहा कि वह तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित है, त्रिकाल अवस्थित है। भले ज्ञान दर्शन के व्यापार में उपयोग की दशा में अल्प विकास हो और अधिक विकास हो, लेकिन यह द्रव्य तो अपने परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित है। ये शब्द लिया है टीका में, है ना। और परमात्म प्रकाश की टीका में लिया, जगत के सब जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी है, ऐसा ही लिया वहाँ भी। तो ऐसी अभेदता, गुण गुणी की अभेदता, कहना तो अभेद ही है। गुण की तरफ से कहा तो गुण किससे अभेद है? कि द्रव्य से। और द्रव्य कहाँ है? कि अपने गुणों में अवस्थित है। तो गुण गुणी की अभेदता अनादि से है, उस गुण में गुणी रहा है। कहाँ है ये द्रव्य जो ध्येयभूत है, जिसका ध्यान करने से परिणति में चारित्र रूपी वीत राग संभाव परिणमता है? वो ध्येयभूत द्रव्य कहाँ है? कि आनंद में गुणी रहा है, शांति में आत्मा रहा है, वीतराग भाव में रहा है, ज्ञान सामान्य चेतना में यानी ज्ञान विशेष चेतना में आत्मा रहा है। फिर आगे कहा विशेष चेतना में आत्मा रहा है, सामान्य चेतना दर्शन में आत्मा रहा है। उस ओर का, किसकी ओर का? ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन में जो अवस्थित है, अपने आनंद शांति वीतरागता में जो अवस्थित, वीतरागता नाम चारित्र में जो अवस्थित है, उस ओर का, उस द्रव्य स्वभाव का झुकाव होने से, उपयोग परिणति का उसमें लीन होने से एक रूपता वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा कहते हैं। व्याख्या बहुत अद्भुत है। तो ये देखो, एक रूपता या वीतरागता एक ही बात है साहब? कि हाँ एक ही बात है। वीतरागता में कोई भंग कहाँ है? समझ में आई क्या कहा? या जो रागादि विकारी परिणति है उसमें भंग पड़ते हैं, राग के, द्वेष के, तीव्रता के, मंदता के पड़ते हैं। वहाँ तो राग विकारी भाव है ना, तो पहला ही भंग है राग और द्वेष। फिर उसमें भी तीव्रता मंदता अनेक प्रकार की है ना। ये वीतरागता तो एक ही प्रकार की है। वीतरागता में भंग कहाँ है? थोड़ा समझना, परंतु सत्य हो वैसा समझना। कम समझो, कम पढ़ो, लेकिन सत्य है वो समझो, वही पढ़ो। फिर कहा, देखो मुमुक्षु ने, बहुत अच्छा प्रश्न है महाराज, आप कहते हो कि ऐसा है, ये वीतराग स्वरूप में आत्मा रहा है, आनंद में रहा है, शांति में रहा है, अपने ज्ञान दर्शन में रहा है, ऐसा आप कहते हो, और हम तो कषायों में बैठे, हम तो कषायों में बैठे हैं, कभी मंदता में कभी तीव्रता में। तो कहाँ बैठे हो? बैठे तो हो तुम आत्मा में अंदर, कषायों में तुम नहीं बैठे हो, कषायों में कषाय बैठी है। समझना, बात बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। यहाँ से अपनी अनादि की मान्यता के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, वो वाली बात है। संक्षेप है लेकिन बात गहरी है। हमने अनादि से भूल तो यही की है कि कषाय का जो भाव परिणति में है उसको ही हमने अपना स्वरूप मान लिया है। हम मानते हम कषाय में बैठे हैं। जरा कषाय की मंदता, दया, दान, व्रत का भाव आया तो हम धर्मात्मा, और जरा विषय भोग आदि खाने कमाने का भाव आया तो हम पापी। अरे न तुम पाप में बैठे हो, न तुम पुण्य में बैठे हो, न किसी कषाय में बैठे हो, न राग में बैठे हो, न द्वेष में बैठे हो, तुम तो अपने आत्मा के अंदर बैठे हो। तो वहाँ कौन है साहब?
वो जो कषाय की मंदता तीव्रता का परिणमन राग देश का विकारी चल रहा है कि वो कषाय में कषाय बैठी है, तुम नहीं बैठे हो। तुम अपने को कषाय में बैठा मानते हो, यही बड़ी भूल है। और तुम तो अपने ज्ञान दर्शन सुख शांति चारित्र प्रभुता ईश्वरता स्वच्छता में बैठे हो, ये स्वीकार नहीं करते। और प्रगट व्यक्त जो राग का वेदन है, इसमें मैं आ गया हूं, ये जो तुम मान के बैठे हो, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम मोह है। मोह का शाब्दिक अर्थ है पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं। पर कौन है यहाँ कि कषाय एक एक समय की वर्तती जो तीव्रता मंदता के भेद वाली जो कषाय का भाव है राग द्वेष का विकारी, वो दरअसल में पर है, तू उसमें सावधान रहता है, यही मिथ्यात्व है, इसी का नाम मोह है। सच कहता हूं, ये एक ही पंक्ति बहुत है यदि इसको गंभीरता से विचार करो। दोबारा पढ़ते हैं। महाराज ऐसा है, आप कहते हो कि तुम तो आनंद में स्थित हो, ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित हो, पर हम तो कषायों में बैठे हैं, है ना। हम तो कषाय का ही वेदन कर रहे हैं और कषाय में ही हम बैठे हैं। कि नाना कहाँ बैठे हो भाई, तुम बैठे हो तो तुम अपनी आत्मा में अंदर, क्योंकि तुम अनादि से भले निगोद में रहे, प्रत्येक जीव का पीहर निगोद है माय का, तो जो तुम निगोद में भी रहे तब भी तुम किसी भी क्षण इस आत्मा से जुदा नहीं हुए। आत्मा से जुदा नहीं हुए माने अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता, इस भाव से तुम कभी स्खलित हुए नहीं, इसमें से कभी कहीं गए ही नहीं, जा सकते ही नहीं, क्योंकि स्वभाव तो त्रैकालिक होता है और पूरा होता है, पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता है। स्वभाव पूरा होता है, सदैव होता है। क्षेत्र नहीं छोड़ा, भाव नहीं छोड़ा, स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव छोड़ा ही नहीं। हाँ, अधीन नहीं है, बैठे हो तो आत्मा में अंदर, आनंद में आत्मा रहा है भाई, कषायों में नहीं रहा है। कषाय में कौन रहा कि कषाय में कषाय रही है। तो ये जो कषाय का वेदन है कि ये तो तेरी स्वरूप की सन्मुखता नहीं करने के कारण उत्पन्न होती है और वेदने में आती है। भाई तुम्हें अब हमें तो साहब कषाय वेदने में आ रही है, अब कैसे ना माने कि हम कषाय में हैं। कि देखो, कषाय पर द्रव्य है, पर वस्तु है, और तुमने अपने स्वरूप का अनुसरण छोड़ दिया है। इसी गाथा की भाषा लेते हैं, तुमने स्वरूप का अनुसरण छोड़ा है, इसलिए परिणति में कषाय का भाव उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न हुआ है और वह वेदन में आता है। तो क्या करना कि पर का अनुसरण छोड़कर स्वभाव का अनुसरण करो, तो वो कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी और आनंद का वेदन आएगा। आनंद में आत्मा रहा है, पर का अनुसरण किया इसलिए कषाय में रहा है, पर का अनुसरण किया इसलिए कषायों में रहा। कषायों में रहा माने कषाय का वेदन किया, रहा तो अपने में ही है। हित करना हो तो अब ले, बहुत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया ना, अनंत परावर्तन बीत गए, अनंत परावर्तन बीत गए। अब तो है ना, जब जागो तभी सवेरा। अब तो क्या करो कि पर का अनुसरण छोड़ दो। ऐसा कहते हैं, तेरा माल अंदर पड़ा है उसे संभाल।
अनंत वैभव अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे का ऐसा अनटच्ड, कुछ उसमें हुआ ही नहीं। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर परिपूर्ण 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 अपरिमित बेहद पड़ा हुआ है, उसे संभालो, है ना। कितना समझो मंगलकारी उपदेश है। ये लिया गुरुदेव ने, तारण स्वामी में बहुत ये वाक्य चलता है, अप्पा सो परमप्पा, लेकिन भाषा नहीं समझते लोग। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। देखो अगला पेज है 172। भगवान आत्मा जो अपनी वस्तु और उसमें ज्ञान दर्शन आनंद जो कायमी स्वभाव वह ध्रुव। अब सुनना जरा, ये थोड़ा प्रकरण बहुत अच्छा है। भगवान आत्मा जो अपनी वस्तु और उसमें ज्ञान दर्शन आनंद जो कायमी स्वभाव वह ध्रुव है। ध्रुव है कि नहीं, बोलो, स्वीकार है कि नहीं? उसकी ध्रुवता ख्याल में आती है कि नहीं? अब क्या हुआ कि कर्म का अनुसरण करने वाली परिणति नाम अवस्था जो थी उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया का अर्थ समझ लो। छोड़ दिया तो छोड़ दिया का अर्थ कि जो स्वभाव सन्मुख हुआ, तो स्वभाव सन्मुख हुआ तो वीतरागता का उत्पाद हुआ और राग का व्यय हुआ। क्या किया? एक कार्य हुआ, जो उपयोग बाहर जा रहा था, अब अगला उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ तो पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ और नवीन वीतरागी पर्याय चारित्र पर्याय की उत्पत्ति हुई, और ये त्रिकाली भगवान ध्रुव रहा। तो जो वीतराग पर्याय उत्पन्न हुई तो राग के साथ की एकता बुद्धि का नाश हो गया, उत्पाद व्यय और ध्रुव तीन सिद्ध हो गए। समझ में आया? फिर कहते हैं, फिर से लो, अभी संक्षेप में जल्दी बोल दिया ना गुरुदेव, अब इसको समझाते हैं। देखो इसमें बहुत विस्तार से कहा और बहुत सरल किया, बात को सरल कहा कि जो भगवान आत्मा वस्तु है। टीका याद करो, पहले क्या लिया था कि द्रव्य अपेक्षा से सभी संसारी जीव लिया ना, संसारी जीव द्रव्य अपेक्षा से अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित हैं। ऐसा होने पर भी अनादि मोहिनी कर्म के अनुसरण करने से परिणति करने के कारण उपरक्त उपयोग वाला होता है और भावों में स्वयं विश्व रूप पने को ग्रहण किया है। इतनी थी ना टीका की पंक्ति। अब क्या किया कि वह मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति को छोड़कर स्वभाव के अनुसरण की परिणति जो करी, यानी वो पर्याय में स्वरूप का अनुसरण किया। वो देखो कि पहले द्रव्य अपेक्षा से लिया, क्या लिया कि भगवान आत्मा वस्तु है। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य अपेक्षा से, वस्तु के स्वभाव अपेक्षा से शरीर वाणी मन एक तरफ रख दो। शरीर वाणी मन का इस भगवान आत्मा अपना चैतन्य पदार्थ, यह महाप्रभु, इसका शरीर वाणी मन से कोई वास्ता नहीं है। पहले में पहली बात। दूसरी बात, पुण्य और पाप के विकल्प भी एक ओर रखो, उनका भी इस चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक भगवान से कोई रिश्ता नाता वास्ता नहीं है। वस्तु का जो स्वयं भाव है, भगवान आत्मा का स्वयं भाव, अपना भाव, निज भाव, ज्ञान दर्शन और आनंद आदि निज भाव, उसमें आत्मा है भाई। शरीर मन वाणी तो एक तरफ रखो, और जो परिणति में पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उसमें भी ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो अपने
स्वय भाव में हैं, निज भाव में हैं, दर्शन ज्ञान आनंद आदि निज भाव में आत्मा है, तो वह तो परमात्मा स्वरूप ही है। अप्पा सो परमप्पा, ये अर्थ हुआ। उसने अपने स्वभाव का अनुसरण अनादि से छोड़ा है, तो वह अनादि से छोड़ा है, तो वीतराग पर्याय उत्पन्न होनी चाहिए, वीतराग वस्तु की पर्याय वीतराग होनी चाहिए, तो वह उसका यह प्रति पर्याय में नाश कर दिया है। देखो ये जरा एंगल देखो, राग का नाश किया तो कैसे किया कि परिणति में वीतराग वस्तु का आलम्बन लेने से परिणति में वीतरागता उत्पन्न हुई, तो राग का नाश हुआ, यही था ना। अब जरा पलट दो बात को समझने के लिए, पलट दो। इसने इस स्वभाव का अनुसरण अनादि से छोड़ा है। स्वभाव कैसा है कि वीतरागी है, तो वीतरागी स्वभाव की वीतरागी पर्याय होनी चाहिए, तो वीतरागी पर्याय हो नहीं रही, क्योंकि इसने इसका अनुसरण छोड़ा है। अब पलट दी बात, तो अनुसरण छोड़ा है तो पर्याय में उत्पन्न होना चाहिए था वीतरागी भाव, और उत्पन्न नहीं हुआ तो इसने उसका नाश किया है। लो, हम वीतराग स्वरूप अनादि से अपनी पर्याय प्रति पर्याय रूप इस परिणति की धारा में प्रति समय अपनी वीतरागता का नाश करते आए हैं। लो, इसी को हिंसा कहा ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। राग आदि भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। ये हिंसा कर रहे हैं किसकी? अपनी स्वरूप की हिंसा प्रति समय। हाँ, या भाव मरण सदियों से करता आया। राग के नाश की बात समझी ना, कैसे राग का नाश हुआ? कि राग का नाश करने नहीं गया, उस जिसके अनुसरण में राग उत्पन्न होता था उसका अनुसरण छोड़ दिया। अब जरा ये एंगल देखना, जिसके अनुसरण में राग उत्पन्न होता था उसका अनुसरण छोड़ दिया तो राग का नाश हो गया। और इस वीतरागी का अनुसरण नहीं छोड़ रखा है, इसलिए वीतरागता का नाश हो रहा है। इस वीतराग स्वरूप का अनुसरण करे तो वीतरागता पर्याय में प्रकट हो जाए। कितना सीधा सीधा न्याय है ना, बहुत सीधा न्याय, सिंपल एकदम। कहाँ इसमें उलझन है बता दो। अब ये नहीं हुआ और फिर वो करण लब्धि में फिर उसके 3 भाग पढ़ेंगे। अरे वे सब पढ़ जाएंगे भाई, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम तो एक इस गायक भगवान की महिमा में रहो, कार्य तुम्हारा स्वतः स्वयं अपने से संपन्न होगा। और कोई रीति नहीं है 3 काल में 3 लोक में। देखो, कहते हैं कि वीतराग पर्याय उत्पन्न होनी चाहिए, उसका नाश कर दिया, और अज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, वह पर चारित्र है। और पर परिणति को छोड़कर नाम व्यय करके स्वभाव सन्मुख की दशा, तो स्वभाव कैसा है कि ध्रुव है, उस पर दृष्टि करके जो पर्याय उत्पाद हुई वो वीतराग पर्याय उत्पन्न हुई, नाम उत्पाद हुई। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। द्रव्य स्वरूप का आलम्बन लेने से वीतराग पर्याय का उत्पाद और रागादि विकारी मिथ्यात्व भाव का व्यय होता है। राग की एकता का जो मिथ्यात्व मोह राजा कहते हैं उसको। राजा इसलिए कहते हैं कि उसने इसको अनादि से पराजित करके रखा है, उसका शासन है। देखो, वह उत्पन्न हुई, अशुद्ध परिणति का व्यय हुआ, ध्रुवपना कायम है। पूछते हैं अरे अब समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ 3 बोल घटित हुए उत्पाद में। बहुत खुलासा किया इसमें गुरुदेव ने। अपन 1 पेज 2 पेज और तीसरे पेज पे आते हैं 175।
यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा जैसे पर की दृष्टि छोड़कर गुलाट खाता है, गुलाट खा गया, उपयोग गुलाट खा गया। गुलाट तो समझते हैं ना, पहले इधर मुंह था अब इधर मुंह हो गया, इसका नाम गुलाट होता है। तो गुलाट खा गया, स्वयं की दृष्टि करता है तो उसमें अत्यंत शुद्ध उपयोग होता है। पहले उपरक्त उपयोग हो रहा था, अशुद्ध उपयोग हो रहा था, अब गुलाट खा गया। उपयोग जो पर के अनुसरण में प्रवर्तित था वह उपयोग स्वयं स्वरूप का अनुसरण में आ गया, तो स्वयं की दृष्टि करता है उसमें अत्यंत शुद्ध उपयोग होता है और उसमें एक पने का ग्रहण होता है। टीका में से निकली बात, पर परिणति या पर द्रव्यों के या पर तरफ के अनुसरण में विश्वरूप पने का ग्रहण होता है और स्वरूप के अनुसरण में एक पने का ग्रहण होता है, अर्थात वीतराग पर्याय की प्राप्ति होती है। उसमें राग की अनेकता का नाश होता है। वीतराग की एक पने की प्राप्ति चौथे से आंशिक, पांचवे में विशेष और मुनि को और विशेष। मुनि दशा को विशेष या मुख्यता मुनि की है। चारित्र का विषय चलता है ना, तो मुख्यता मुनि की लेना। मुनि कहने वाले हैं ना, 6वें गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में मुनि झूलते हैं। ओ हो चारित्र अलौकिक बात है। समझ में आया? फिर प्रश्न नहीं छपा, उत्तर से अपने को समझ में आएगा। यहाँ जो गुरुदेव श्री ने कहा कि वीतराग पने की अर्थात एक पने की प्राप्ति चौथे से आंशिक होती है, ठीक है, पांचवे में और विशेष होती है और मुनिराज को और अधिक विशेष होती है। यही बात कही ना। तो प्रश्नकार ने पूछा है, छपा नहीं है पर उत्तर में से ये प्रश्न अपने को प्राप्त होता है कि उसने ये पूछा, किसने? प्रश्न करने वाले ने क्या पूछा कि साहेब चौथे वाले को तो असंयत सम्यक दृष्टि कहा गया है ना, वहां आप वीतराग पने की प्राप्ति कैसे कह रहे हो? ख्याल में आई बात? उसका प्रश्न क्या है कि चौथे गुण स्थान को तो जिनागम में असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहा गया है और आप उसमें वीतराग पने की आंशिक प्राप्ति कह रहे हो, तो ये बात हमको समझ में नहीं आई है ना। असंयत को ही आप वीतराग पना बता रहे हो। तब उसका जवाब कहा, देखो, भले असंयत कहा, चौथे गुण स्थान वाले को असंयत सम्यक दृष्टि भले कहा, वस्तु के संबर माने स्वरूप स्थिरता, रूप शुद्धता, उसकी स्थिरता जो पांचवे वाले को और 6वें 7वें वाले मुनिराज को है, इस अपेक्षा से उस चौथे गुण स्थान वाले को असंयत कहा। ये कौन सी बात कही कि देखो, पांचवे वाले को देश संयत कहा और मुनिराज को संयत कहा और चौथे गुण स्थान वाले को उनकी अपेक्षा से असंयत कहा। उनको जो चारित्र का भाव विशेष प्रकट हो गया है वो चौथे गुण स्थान में उतना चारित्र नहीं प्रकटा है, इसलिए इस अपेक्षाकृत भाव से असंयत कहने में आया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चारित्र प्रकट ही नहीं हुआ है, वहां स्वरूपाचरण चारित्र का जन्म हो गया है। कर्णानि योग से कर्णानि योग से सिद्ध करेंगे। अभी कर्णानि योग से नीचे सिद्ध करेंगे। चौथे गुण स्थान वाले अविरति सम्यक दृष्टि कहते हैं, असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। गुण स्थान का नाम है ना असंयत सम्यक। तो देखो, परंतु स्वरूपाचरण तो वहां बराबर है चौथे गुण स्थान में,
अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो क्या हुआ बताओ भैया? अनंतानुबंधी गई कि नहीं गई चौथे गुण स्थान में? कर्णानुयोग क्या कहता है कि चौथे गुण स्थान में स्वरूप का आलम्बन लेने से अनंतानुबंधी कषाय गई, कहता है कि नहीं कहते कर्णानुयोग में? तो जब अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? दर्शन मोह की कि चारित्र मोह की? तो चारित्र मोह की प्रकृति निमित्त में से जब गई तो उसके यहाँ चारित्र प्रकट होना ही चाहिए ना। ये तो निमित्त नैमित्तिक से सिद्ध हो जाती है बात। चारित्र तो आलम्बन से प्रकटा है, वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति के नाश से नहीं प्रकटा है। लेकिन यहाँ जब निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान किया जाए तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति का जब नाश हुआ तो उसका नैमित्तिक भाव क्या हुआ यहाँ पर? तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटा कि नहीं प्रगटा? लॉजिक से बात है, आगम से सिद्ध बात है। अनंतानुबंधी तो चारित्र का दोष था, है ना। वो चारित्र प्रकट हो गया था रामचंद्र जी को। जब लक्ष्मण का शव 6 महीने लेकर घूमते हैं तब चारित्रवंत थे वे। राजा श्रेणिक नरक में चारित्रवंत हैं। बोलो, समझना पड़ेगी बात, है ना। अपने बुद्धि से अर्थ यदि होता तो फिर अपन तो सम्यक दृष्टि होकर के मोक्ष मार्ग में होते। तो पंडित जी ने लिखा भी कि ये शास्त्रों का अर्थ अपनी बुद्धि अनुसार करता है, वास्तव में इसे अपनी बुद्धि को शास्त्र अनुसार बनाना चाहिए। देखो बस बाकी कार्य तो तेरे में तेरे से होगा। उसका अभाव हुआ तो कुछ चारित्र का अंश आया कि नहीं आया? तो उसे संयत कहने में आए भैया ऐसा चारित्र नहीं प्रगटा, इतना अभी चारित्र का भाव विशेष नहीं प्रगटा है कि उसे संयत कहा जा सके। बस वो व्रत ले लिए इससे संयत हो गया, ये पॉइंट नहीं लेना है भाई साहब। मुनिराज ने महाव्रत लिए तो वे संयत, और श्रावक ने अणुव्रत लिए तो वो देश संयत। ऐसे है कि नहीं ये वाली व्याख्या ही नहीं है। तो फिर मूल बात बताओ क्या है? कि मूल बात यह है कि स्वभाव का विशेष आलम्बन लेने से 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था हुई तो संयत देश संयत कहने में आया, और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता हुई तो संयत कहने में आया। मतलब सब अंतरंग का मामला है पूरा का पूरा, बाहर से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर का तो हिसाब किताब सिर्फ वैसा ही है कि जनरेटर में बिजली बनती है तो वहाँ वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर में दिखती है। तो वोल्ट मीटर से बिजली बनती हो तो फिर तुम तो वोल्ट मीटर खरीद लो, वो 400 रुपये का आएगा, जनरेटर 20 लाख का आता है। यदि वोल्ट मीटर से ही बिजली बनती हो तो वो तो 400-500 रुपये का आ जाएगा, लगा लो एक घर में। पर उससे नहीं बनती, उसमें तो दिखती है। बनती तो जनरेटर से है, वो तो 20 लाख का आएगा। तो चारित्र तो अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रकटता है, बाहर में तो दिखता है। वो दिखने से चारित्र प्रकटने लगे तो वो तो वही बात हो गई कि 500 रुपये का मीटर लगा के बिजली देखने लग गए। अरे उसमें कहाँ से आएगी बिजली? करंट कहाँ से आएगा उसमें? जैसी दृष्टि हुई नहीं रह गया, परंतु विवाद का विषय नहीं भगवान। जैसी दृष्टि हुई, ये संयतपना क्यों नहीं है चौथे गुण स्थान को, वो बात समझाई। ये कोई विवाद का विषय नहीं है, उसको उतना चारित्र नहीं है किनकी अपेक्षा कि वे जो श्रावक और मुनिराजों की अपेक्षा कृत उसको उतना चारित्र नहीं है। ये वाली बात है, विवाद का क्या काम है इसमें?
जैसी दृष्टि हुई वहाँ तत्व शुद्ध अखंड अभेद है, तो उसके साथ थोड़ी एकाग्रता हुए बिना हो गई क्या भाई साहब? ये प्रश्नवाचक है। तो एकाग्रता हुई, तो एकाग्रता हुई वही तो स्वरूप आचरण है, और कौन सा होता है? परंतु क्या मूल तत्व की बात ही फेर फार हो गई। बस क्रिया कांड, ये करो और ये छोड़ो और ये लिया, और उसमें मुनिपना तथा ये श्रावक की प्रतिमा, वो बेचारा देखो ना, कौन को बेचारा कह रहे हैं? वो मुनि को, जिसको स्वरूप की खबर नहीं, और बाहर में व्रत ले लिए, श्रावक प्रतिमाएं ले ली 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो मन में आई, बेचारा है वो। तो आप क्यों बेचारा कह रहे हो? कि हम थोड़ी कह रहे हैं। एक भरत सागर मुनिराज थे, उनने स्वयं लिखा, कहा गुरुदेव को पत्र लिखा कि हमारे कोई ऐसा पाप का उदय आया कि हमने बिना आत्मा को जाने ये दीक्षा इच्छा ले ली। अब क्या है कि अभी भी आत्मा नहीं जाना है, और अंदर में इतना बल है नहीं कि उसे छोड़ करके खड़े हो जाए। तो ये इसलिए बेचारे हैं वे। आई बात समझ में? बेचारा क्यों कहा? ये भी जरा देखो, बहुत अच्छी बात है। 176 यहाँ तो एकांतवाद है ना, गुरुदेव पर बहुत सबका एक आक्षेप रहता था। सोनगढ़ तो सब एकांतवाद 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 है। जोवारी मल कहते हैं, कोई होंगे, कहा एकांतवाद है। अब ये चर्चा 3 लाइन की गंभीर है। देखो, अरे भगवान सुन तो सही, तेरे घर में एकांत पना घुसे बिना और राग से हटे बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक एकांत का ग्रहण होगा। ये चर्चा उसमें आई अभी, प्रवचन सार का, वो नियम सार का प्रवचन नंबर 123 है ना, उसमें एक चर्चा, यही वाली चर्चा आई कि जब यह जीव, अभी अपन ने शायद 2 दिन पहले करी थी, जब यह जीव कहे कि पर्याय को नहीं मानते और नहीं स्वीकार करते, अरे रुको जरा भाई, तुम पर्याय को ही द्रव्य मानते हो तो तुम पर्याय को भी नहीं जानते हो। क्योंकि पर्याय को पर्याय जानो तो पर्याय जानना कहलाए ना। बाहर अशोक का वृक्ष लगा है, इसे नीम का जानो तो तुम इस वृक्ष को जानने वाले कहलाओगे क्या? क्या कहलाएगा? नहीं जानते। ना नीम को जानते ना अशोक को जानते, 2 ही नहीं जानते तुम तो फिर क्या है कि जब सम्यक एकांत स्वरूप शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत अपना ज्ञायक भगवान, उसे तुमने जो द्रव्य तरीके स्वीकार किया, तो वहाँ पर्याय में जो आनंद आया और शेष राग रह गया, वो तेरा जो गेय बना, वो पर्याय का भाग, वो वास्तव में अब अनेकांत तेरे ख्याल में आया। वो अनेकांत स्वरूप वस्तु अब तेरे जानने में आई। तो इसलिए कहा, तेरे घर में एकांत पने घुसे बिना राग से, यानी घर में एकांत पने घुसे माने ये ही बस मैं हूं, इसका नाम एकांत पने घुसना। स्वयं का एकांत अनुसरण, कैसा अनुसरण कि थोड़ा राग का अनुसरण, थोड़ा निमित्त का अनुसरण, थोड़ा पर्याय का अनुसरण, कि ना निमित्त का, राग का, पर्याय का, सबका अनुसरण छोड़कर एक अपने ज्ञायक त्रिकाली भगवान ध्रुव तत्व में एकांत पने घुसे। तो यहां घुसे तो राग से हटे, तब तेरे उसके बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। एकांत है, अरे ये तो एकांत है, तुम तो बिना पर्याय का द्रव्य कहते हो। कब कहा बिना पर्याय का द्रव्य? हमने तो नहीं कहा। गुरुदेव श्री कहते हैं, हमने तो नहीं कहा पर्याय बिना का द्रव्य। हमने ये कहा कि दृष्टि के विषय रूपी द्रव्य में पर्याय नहीं होती।
दृष्टि के विषयभूत जो द्रव्य है उसमें पर्याय कभी नहीं, कहीं नहीं। लेकिन जो द्रव्य है द्रव्य पर्याय स्वरूप, उसका ज्ञान भी उसे ही होता है जो दृष्टि के विषय रूप द्रव्य को दृष्टि में ले। तो द्रव्य स्वभाव ध्रुव है और पर्याय आदि ये बदलने वाले हैं, ऐसा ऐसे ज्ञान हुआ। तब अनेकांत का इसको सच्चा ज्ञान होता है। एकांत है, सम्यक एकांत है। अरे अंतर में सम्यक एकांत को, सम्यक एकांत माने शुद्ध नय के विषय भूत अपने ज्ञायक भगवान को झुके बिना पर्याय का यानी अनेक पने का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। आगे ये वाली बात और भी चर्चा है इस गाथा की, अपन आगे की स्वाध्याय में और लेंगे। थोड़ी है वैसे, पढ़ लेता हूँ तो ये पूरी हो जाएगी। 156 शुरू करेंगे, थोड़ी 5-6 पंक्ति, पेज नंबर है 176 के नीचे। अब वास्तव में यदि किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार, अब वास्तव में यदि कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी पुरुषार्थ का अर्थ समझना, नहीं तो कल को कहो कि गुरुदेव ने कह दिया कुछ भी पुरुषार्थ करो और आत्मा प्राप्त हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम सवेरे से मंजीरे बजाते हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे हम अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये नहीं है इसका अर्थ तुम चाहे जो कुछ भी करके, अरे मर करके भी, अय कथमपि मृत्वा, मर करके भी एक इस चैतन्य स्वभाव का निर्णय करके उसका अनुसरण करो, ये इसका नाम है कोई भी पुरुषार्थ। कैसे भी करके, मर के पच के, जैसे भी बने वैसे सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर स्वयं समय को ग्रहण करता है। अब इसका फल बतलाते हैं कि अनादि से कर्म के निमित्त का अनुसरण करके जो अशुद्ध परिणति हुई वह परचारित्र हुआ, वह बंध का कारण है, ये बताते हैं। और भगवान आत्मा किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से माने कुछ भी प्रकार माने मर के पच के जैसे तैसे, कुछ भी भूखे रह के भोजन करके, कैसे भी महापुरुषार्थ करके, महापुरुषार्थ है इसका नाम, जो अनादि से मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करती परिणति को करते करना छोड़ना और इस एक ज्ञायक भगवान के सन्मुख आना, ये कार्य एक है पर महापुरुषार्थ है। महापुरुषार्थ करके स्वभाव सन्मुख होकर पहली श्रेणी में, पहली श्रेणी यहाँ वो श्रेणी वाली वो नहीं, चारित्र वाली श्रेणी नहीं, पहली सीढ़ी पर, प्रथम सोपान पर, पहला कदम रागादि पर की परिणति की ओर का लक्ष्य आश्रय छोड़कर भगवान स्वभाव पर आश्रय करके आ गया पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है। प्रथम है ना, यहाँ लिखा था ना, वो उसमें टीका में आता, प्रथम तू आत्मा को जान। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं प्रथम तू आत्मा को जान। सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके, स्वरूप तो था वो पर्याय में प्रकट हुआ, मैं ज्ञान और आनंद हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर, देखो राग की परिणति अवस्था को छोड़कर स्वयं समय को ग्रहण करता है। ये स्वयं चारित्र है, यही जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है। ये अपनी चर्चा आई। अब अगली गाथा की चर्चा पर आ